अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और ये आज का जो व्लॉग हम बनाने जा रहे हैं वो फिर है, हाँ जी व्लॉग है सर पकड़ के बैठ गया। ये जी आज का जो व्लॉग है उसमें ना मैंने आपसे 2 सवाल करने हैं, ठीक है? अब सवाल रखते नहीं नहीं, क्वेश्चन आंसर वाला नहीं है। तो दिस इज़ मैं अब इसको क्या बोलूँ, ये आपकी जर्नी का हिस्सा है, ठीक है? अच्छा। जो आपने गुजारी है, ठीक है? आप मुझे पहले अपनी ज़िंदगी का कोई भी सबसे ज़्यादा जो आपको सैड मोमेंट है ना वो शेयर करें, जो आपको लगा कि यार ये क्या हो गया है। मेरी सैड। जिंदगी का सैड मोमेंट सिर्फ एक ही है। हम्म। उसके अलावा मैं किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेता, ना की परवाह करता हूँ, क्योंकि दो दो हैं। लेकिन फिलहाल जो दिल में है वो सिर्फ एक ही है। जब मेरी मदर की डेथ हुई थी 2012 में, ओके। उस टाइम मैं हॉस्टलाइज था, हॉस्टल में रहता था। अच्छा। तो भाई को कॉल आई कि वालदा की तबीयत ख़राब है, तो आप घर आ जाएं। तो मुझे अभी भी याद है, भाई रोते हुए कमरे में आए थे और आके ना वो चारपाई में लेट गए थे, बिल्कुल रोने लग गए थे। मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था हम्म। और गाने सुन रहा था, मुझे तो नहीं पता था क्या हुआ है। तो फिर जब उन्होंने बताया तो फिर बिल्कुल ही होश ख़त्म हो गया। फिर समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम्म। सैड मोमेंट ही है मेरा ज़िंदगी का। अच्छा। और फनी मोमेंट एक शेयर कीजिए। फनी मोमेंट तो बहुत है। फनी मोमेंट तो लाइफ में बहुत हुए हैं, लेकिन एक है जो मैं अभी तक नहीं भूला। कौन सा? वो हमारे एक उस्ताद थे, टीचर हाकिम साहब। वो ना हमारे पहला पहला छठी क्लास में पीरियड होता था सुबह 7 बजे, सर्दियों में, फुल सर्दियों में, फुल धुंध में, 7 बजे? सुबह 7 बजे। ओके। और पहला पहला लेक्चर भी उसी का होता था। हम्म। और इंग्लिश का लेक्चर होता था। वो बहुत सख्त मारता था, मतलब है मुर्गा बनवा के ना, हम्म। तो ऐसे मारता था, ऐसे 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 ऐसे। तो इतना दर्द होता था मुझे, बंदा बैठ नहीं सकता था। ओह। फिर? तो एक दिन मुझे पता था आज मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। मार पड़ी तो मैंने ना अपने पीछे टावल रख दिया, हैं? पैंट के पीछे टावल रख दिया। तो उसने कहा आजा बेटा मुर्गा बन। तो जब मैं मुर्गा बना, उसे पता चल गया कुछ ना कुछ तो है। पकड़ उसने गए? मारा, मुझे महसूस ही नहीं हुआ। अच्छा। उसने कहा कुछ तो है। फिर जब उसने देखा ना कि ये चीज है, उसने फिर जब टॉवल उतार के फिर दोबारा ओ मारा। ओ ओए होए 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 होए। बस ये अभी तक याद है, ये चीजें, दो चीजें। ओके। भाई इतना कुछ। हाँ जी, 2 ही चलो क्वेश्चन थे। ठीक है। तो मेरे तो आपने पूछ ली है, अपना बताए ना फन सैड मोमेंट कोई। मेरा सैड मोमेंट्स 2 हैं, ठीक है? बहुत मतलब अच्छा। टिका के वाले हैं। टिका के वाले क्या होते हैं? वो जो टिका के लगते हैं कौन कौन वैसे। से? वो एक वही जैसे आपका था आपकी अम्मी का, मेरा वैसे मेरे अब्बू का, ठीक है? अच्छा। तब मैं बहुत छोटी थी, तो उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा सैड था, बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं था। मैं अब अब्बू की लाडली बेटी, ठीक अच्छा। है? मैं उनके बाजू पे सोती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी वैसे। खैर, एक वो, और दूसरा सबसे ज़्यादा सैड जब मैं सऊदी अरब से यहाँ आ रही थी ना, मुझे पता था कि मैंने वापस अब नहीं जाना है, तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सैड दिन था। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था तुम्हें शहजादा मिलेगा? मुझे नहीं पता था ना मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कि हमसे क्या छूट रहा है, मतलब वो जाहिर सी जगह बात है, छोड़ने जिधर की नहीं बंदा है। रहता है ना, जाहिर सी बात है। एक हमारा बचपन, हमारी ज़िंदगी, सब कुछ वहाँ से ख़त्म हो गया है फनी एकदम से। मोमेंट। फनी मोमेंट मुझे मैं खुद इतनी फनी हूँ, मुझे खुद पता नहीं फनी मोमेंट क्या है मेरी ज़िंदगी का। नहीं फिर भी हमसे हर पूछा करो। टाइम हंसती रहती हूँ, हर टाइम हंसती रहती हूँ, फिर मुझे भी कुछ कोई एक तो बात याद ही नहीं कोई है। एक तो होगा। कोई बात याद ही नहीं है कोई तो होगा। फनी है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ठीक है मैं बता देती हूँ। एक मेरे माइंड में भी आ रही है। हाँ। जब मैं छोटी थी और हम पढ़ने जाते थे, जैसे वो सिपारा पढ़ने बच्चे नहीं जाते बाजी के पास, हाँ। वैसे हम सिपारा पढ़ने बाजी के पास जा रहे हैं। तो वैसे हम डेली सब कज़नें वगैरह एक साथ जाती थी। उस दिन हम अकेले जा रहे थे, मैं और मेरी एक और कज़न, हम अकेले अकेले जा रहे थे, हम 4 बंदे थे। तो वैसे हम 8 7 8 लड़कियां जाती थी, उस टाइम हम 4 जा रहे थे। और हम चारों के चारों एक जैसे डरपोक। 2 लड़कियों ने हमें जो मारा है ना उन्होंने हमें ऐसे छितर लगाए हैं ना क्यों मारा है?
पता नहीं, उनको देख के हम डरते थे, और वो ज़ाहिर सी बात है वो अरेबिक थी और हम अरेबिक नहीं, तो उन्होंने हमें मारा है और खूब मारा है, ऐसे मारा है कि बस मत पूछो। और हमने मार खाई है। और अच्छा। फिर उसके बाद रिवेंज, ठीक है, तो फिर अगले दिन हम सारी कज़िन एक साथ अच्छा, कौन कौन था? 7-8 सारी लड़कियाँ, कज़िनें? हाँ, हम फिर सारी एक साथ जा रही थी, ग्रुप बना के और गए? वो सामने आ गई। हमने उनको बताया कि इन्होंने हमें मारा है, और उन्होंने हमारा रिवेंज लिया, अल्लाह की कसम। उन बेचारों ने मुझे कहा भी कि तुम अपना बदला लो, मारो, मेरे से नहीं मारा गया, लेकिन मैंने मार खाई है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत फ़नी मोमेंट है मेरी ज़िंदगी जो मैं नहीं भूली अभी तक। वैसे मुझे याद कुछ नहीं रहता। यस। अच्छा जी, तो आपसे पूछते हैं जी भतीजा जी, आपकी ज़िंदगी का सबसे सैड मोमेंट। सैड सिर्फ मेरे पास मेरी दो हैं बस। एक मेरी दादी माँ की डेथ और मेरे मामू का। मैं कसम से बड़ा मिस करता हूँ दोनों को। ओके। और फनी ये है कि ना, मैं वॉक करने गया था एक दफ़ा, तो पीछे कुत्ता लग गया। फिर वॉक अच्छी हुई? मुझे वॉशरूम भी आया हुआ था, यानी कि मैं चल भी नहीं सकता था, ठीक है, उसके बावजूद 120 की रफ्तार। बच गए। बस मैं बस सैड ये है कि ना, बस मैं दोनों को बड़ा मिस करता हूँ। अल्लाह जानते हैं बस। अल्लाह जानता है। और फनी में वहाँ बच गए थे। हाँ, मेरे साथ गुलफाम भी था, रदा भी था, लेकिन वो मुझे छोड़ के भाग गए थे। शुक्र है कि वो लोग देख रहे होंगे। दीवार थोड़ी बड़ी थी, वो बेचारा छलांग नहीं लगा सका। ओह नहीं तो मेरी ये कहानी थी। शाबाश। हाँ। ओके, सो नेक्स्ट। ओके, अच्छा जी, तो आपसे 2 सवाल हैं, ठीक है मेरे। ओके। एक, आप अपनी जो आपकी ज़िंदगी गुजरी है ज़्यादा तो नहीं गुजरी, खैर, आप मुझे बताएं कि उसमें आपका सबसे सैड मोमेंट कौन सा? सैड मोमेंट अभी रिसेंटली मुझे 6 मंथ हुए हैं, तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया था इधर ही इस्लामाबाद में। तो फर्स्ट डे ही एक मेरा दोस्त था, लेकिन क्लास फेलो ही था, उसके साथ मैं उठक बैठा, लेकिन अच्छा। नेक्स्ट डे मैं गया और स्कूल नहीं आया। फिर मंथ हो गया, फिर मुझे पता चला दूसरे दोस्तों से कि उसकी डेथ हो गई थी। ओह। ये मेरा सैड मोमेंट था। डेथ उसकी इस तरह हुई थी, ऐसे ऊपर से लटका हुआ था, तो कोई तार वगैरह जिसके साथ वो पता नहीं एथलीट किस तरह से जो होते हैं, उसकी गर्दन में लगी थी, वो ऐसे लटक गया, उसकी ऐसे वो लटक रहा। उसकी छोटी बहन है, वो देख रही है, मम्मा को बता रही है कि भाई वो करतब कर रहा है भाई मेरा। उसकी माँ भी इसी बात पे खुश हो रही है। जब 5 से 10 मिनट 15 मिनट गुजर गए तब उनको पता चला। ओहो, कि डेथ हो गई। चलिए, अच्छा, तो एक और जो दूसरा सवाल है वो है, आपकी ज़िंदगी सबसे फ़नी मोमेंट। फनी मोमेंट। एक्चुअली जब मैं प्रेप में था ना, मेरा फर्स्ट डे था स्कूल में, मुझे क्लास में मैं गया, टीचर ने मुझे कहा कि ना आप जाके चेयर पे बैठ जाएं। उस वक्त इतना कोई भोला भाला था, मैं जाके टीचर की ही चेयर पे बैठ गया। फिर क्या, पूरी क्लास हंसने लग गई। मुझे समझ ही नहीं आया, 5 मिनट में खड़ा रहा। मैम ने कहा बेटा इधर आके बैठ जा। फिर मैं उठ के गया, मैं वहाँ पे जाके बैठा। ओके, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, आई होप ये आपको वीडियो को अच्छा लगा हो, क्योंकि इसका मकसद यही है कि आपको थोड़ा सा खुश किया जाए, थोड़ा सैड भी किया जाए, थोड़ा सा सैड भी किया जाए। आप आप भी अपनी ज़िंदगी के सैड और फ़नी मोमेंट सोच रहे होंगे, जाहिर सी बात है, देख के दिल भी करता है, दिमाग में भी चीज़ें चल रही होती हैं। ओके, तो अगर आप तो आपके साथ सैड और फनी मोमेंट तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अगर आपकी वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।